आदरणीय मार्गदर्शक गुरुदेव मल्ला सादर प्रणाम करत। आप जम्मो झन के हृदय में विराजमान प्रभुला प्रणाम करत। छोटे से परिचय देता हूँ, जेकर बाद आप मन के बीच छत्तीसगढ़ ही के छोटकुन कविता तत्पश्चात एक वीर रस की कविता आपके बीच परोसे के प्रयास करूँ। उम्मीद करता हूँ जैसे आप मन डीजे डांस में ताली बजाता हो, जैसे आप मन और कोनो कार्यक्रम में अपन भाव ला प्रकट करते हो, बस वैसने ढंग के हमरो मन पर अपन आशीर्वाद बनाए रखो। यही भावना के साथ अपन परिचय देता हूँ कि कुरुक्षेत्र के रभैयाओं संगी, कुरुक्षेत्र के रभैयाओं संगी, जी हाँ चंडी दाई के धूरी है और जागन सिन्हा मोर नाव हरे, गांव मोर कन्हारपुरी है, गांव मोर कन्हारपुरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कन्हारपुरी है। हम जम्मो झन जिन मोर बेच के अभी संगवारी मन है ना, ए मन अभी हाई फाई पढ़ाई करत हैं, अति टाइप इतना पढ़ चुके हैं कि अब पुराना जिन काम है वो काम हर हमला मन नहीं आवत है। हमर जो स्थिति है बदल चुके हैं। अब हमला बस और बस का बनना है, नौकर बनना है। सबके ही हाल हो चुके हैं, सब ला नौकरी चाहिए, मालिक बनना कोई नहीं चाहे। और अभी जही स्थिति में चलत हो काहे घर परिवार वाला मन कही दे खोज ले बाबू ऐसे की के तो सियान सन जाथन वहाँ चो स्थिति हुई है कि लड़की में लगलो नौकर ही चाहिए, अब मालिक कोई नहीं चाहिए। तब हमन पढ़ लिख के का सोचते कि हमन हाँ होशियार हो गए हन, का हो गए हन, होशियार हो गए हन। लेकिन मैं का कथूँ अपन कविता के माध्यम से आपके बीच परोसता हूँ कि नांगर बखर आए नहीं, निकाली नांगर बखर आए नहीं हाथ सना थे माटी माँ, नांगर बखर आए नहीं हाथ सना थे माटी माँ, और घर के खेती परिया पर गे बोझा बन गए छाती माँ, घर के खेती परिया पर गे बोझा बन गए छाती माँ, कुम्हार के गारा सुखा गे। स्थिति ये हो चुके हैं कि हमन अपन पारंपरिक जिन काम है ओला छोड़त जाथन, खेत खार ला हमन भुला जाथन। तो लिखो कि नांगर बखर आए नहीं हाथ सना थे माटी माँ, घर के खेती परिया पर गे बोझा बन गे छाती माँ, कुम्हार के गारा सुखा गे पटेल ह नहीं है बारी माँ, और रौत के वर्दी सुनना होगे धार नहीं है तुतारी माँ, रौत के वर्दी सुनना होगे धार नहीं है तुतारी माँ। और घर के बुताला छोड़, हमारे घर में कतनो कन बुता हैगा, घर के बुताला छोड़ हम कहीं बेरोजगार हो गए, और का काम के जी हम होशियार हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम होशियार हो गए, का काम के जी हम बहुत होशियार हो गए। का स्थिति रही हमर एक समय में। ये छत्तीसगढ़ जिन धान के कटोरा कहलाए, ये छत्तीसगढ़ जे सोनहा चिड़ैया ले अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करे। आज परदेसिया मन के चक्कर में हमारी स्थिति का हो गए। लिखो कि उवत बिहनिया साफा बांधे खेत खार मा जान, उवत बिहनिया साफा बांधे खेत खार मा जान, और चीर के छाती धरती के सोनहा धन उपजान, चीर के छाती धरती के सोनहा धन उपजान। और नौकरी के चक्कर में परदेसिया मन के बनिहार हो गए, का काम के जी हम होशियार हो गए, का काम के जी हम होशियार हो गए। कौन कांच और कौन हीरा नहीं समझ सकेन, कौन कांच और कौन हीरा नहीं समझ सकेन, दाई दादा के पीरा नहीं समझ सकेन, कौन कांच कौन हीरा नहीं समझ सकेन, दाई दादा के पीरा नहीं समझ सकेन। इंस्टा और फेसबुक में हजारों झन के यार हो गए, और का काम के गा हम होशियार हो गए, का काम के गा हम होशियार हो गए। पंथी सुवाला घर बैठा, पंथी सुवाला घर बैठा, गरबाला नाच नचावत हन। स्थिति हो गए है संगवारी हो कि आज हमारे बहिनी मन गरबा नाचे बर ऐसे तैयार हो जाते कि सब अपन घर से जाके दुरिया, अगर शहर में भी गरबा के प्रतियोगिता होते तो वहाँ जाए माँ हिचकिचाए नहीं। लेकिन वही बहिनी हम कही देन कि चल नोनी आज हमार दिवाली तिहार आते सुबह नृत्य कर दो, तब थोड़ा मन उनकर विचलित हो जाते। स्थिति गरबम गरब है, गरबम गरब है, सही कहा तो भैया। तो स्थिति ऐसे हो गए है कि पंथी सुवाला घर बैठा गरबाला नाच नचावा थन, पंथी सुवाला घर बैठा गरबाला नाच नचावा थन, कर्मा ददरिया कहाँ लुका गे डीजे रिमिक्स बजावा थन,
कर्म ददरिया कहाँ लुका गे, डीजे रिमिक्स बजावा थन और अपन पहनावाला छोड़ हम दूसरा के सिंगार हो गेन, का काम के जी हम होशियार हो गेन, का काम के जी हम होशियार हो गेन। क्या काम के जी हम होशियार हो गेन। अब बहुत अच्छा। अंतिम पंक्ति लिखो, अगर ये बात आप मन के दिल तक पहुंची, जिन स्थिति अभी बना थे वही बात ला लिखे हो कि मनला मैला कट डरेन, मनला मैला कट डरेन और तनला रोज संवारा थन, मनला मैला कट डरेन और तनला रोज संवारा थन, जंगल झाड़ी बेच के हम दाई के कोरा उजाड़ा थन। आज जम्मो झन देखा एकदम सशक्त पंक्ति, जोरदार रचना, तालियां हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद गुरुदेव। स्थिति आप देखा तो हसदेव आपके सामने है अभी कि जंग मनला मैला कट डरेन और तनला रोज संवारा थन, जंगल झाड़ी बेच के हम दाई के कोरा उजाड़ा थन। अरे पुन्नी के चंदाला छोड़, पुन्नी के चंदाला छोड़ हम बिरबिट अंधियार हो गेन, और का काम के जी हम होशियार हो गेन, का काम के जी हम होशियार हो गेन, का काम के जी हम होशियार हो। हमारी स्थिति ये बनना चाहिए भैया हो कि मैं का कहता हूं अपन आप बर, ए धरती मां जन्म धरे हूं, ए माटी मां जन्म धरे हूं, माटी मां मिल जाऊं, माटी मां मैं जन्म धरे हूं, माटी मां मिल जाऊं, और जब तक चल ही मोर सुआसा, माटी के गुन गाहूं, माटी के गुन गाहूं। अब जिन स्थिति आप हमारे भारतीय संस्कृति में पढ़ा थे, वो गीत वो कविता की ओर ले चलो आप मल्ला। स्वागत। और ओकर से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब ला आराम के जरूरत है, आप जम्मो झन आराम से बैठ जाओ, ही आस लगाता हूं। काबर कहे घलो है कि आराम की गर तलब है, आराम की गर तलब है तो एक काम कर, आराम की गर तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम। पंक्ति की हमारी स्थिति क्या हो रही है और हमें हमारे पौराणिक जो ग्रंथ है वो हमें क्या आदेश देते हैं, आपके बीच परोसता हूं। माननीय मन से आदेश चाहता हूं, लीजिए कि हुई परिस्थिति निर्मित कैसे, उत्तरदायी है कौन कहो, हुई परिस्थिति निर्मित कैसे, उत्तरदायी है कौन कहो, है हक तुम्हें भी कहने का, क्यों बैठे हो मौन कहो, है हक तुम्हें भी कहने का, क्यों बैठे हो मौन कहो। बहुत अच्छा। कि रिश्तों की डोरी टूटी जा रही, बहनों की अस्मिता लुटी जा रही, रिश्तों की डोरी टूटी जा रही, बहनों की अस्मिता लुटी जा रही, युवा आज है क्यों भटके से, बीच राह में क्यों अटके से, कहीं तो चोट करारी होगी, कुछ तो भूल हमारी होगी, कहीं तो चोट करारी होगी, कुछ तो भूल हमारी होगी, नारी का क्यों सम्मान नहीं और संस्कृति पर क्यों अभिमान नहीं, याद करो, याद करो जब सीता ने रक्षा हेतु पुकारा था, लंका पति दशानन को भी एक पक्षी ने ललकारा था, लंका पति दशानन को भी एक पक्षी ने ललकारा था। बहुत अच्छी कविता। कौन है रे, सशक्त पंक्ति। कौन है? महाराज जटायु साहब। एक पक्षी भी अपनी धर्म को मारने के लिए रावण जैसे आताताई से भिड़ जाता है, फिर तो हम इंसान हैं, शांत क्यों बैठे हम? तो याद करो जब सीता ने रक्षा हेतु पुकारा था, लंका पति दशानन को भी एक पक्षी ने ललकारा था, जब जब आंख उठी नारी पर जब मर्यादा छीन पड़ी, जब जब आंख उठी नारी पर जब जब मर्यादा छीन पड़ी, और लंका दहन हुआ है तब तब महाभारत की भीड़ पड़ी, लंका दहन हुआ है तब तब महाभारत की भीड़ पड़ी। बहुत अच्छा। याद करो, याद करो वो समर भूमि जब राणा ने मुगलों का शीश उखाड़ा था, याद करो वो समर भूमि जब राणा ने मुगलों का शीश उखाड़ा था, और राणा के संग संग चेतक भी शेरों की तरह दहाड़ा था, राणा के संग संग चेतक भी शेरों की तरह दहाड़ा था। पश्चिम की बातों को छोड़, पश्चिम की बातों को छोड़, हम अपना इतिहास पढ़े और अधरों पर धर धूल धरा की, हम अपना इतिहास गढ़े, असाधारण सी भूमि पर जन्मे, असाधारण सी भूमि पर जन्मे, खुद को समझे क्यों गौन कहो, है हक तुम्हें भी कहने का, क्यों बैठे हो मौन कहो, है हक तुम्हें भी कहने का, क्यों बैठे हो मौन कहो। कहे जाते कि ढील दे, भी ढीलते रह। स्थिति बदलना है, और बदल ही कब, जब हम बोल
काबर स्थिति खराब एकर से नहीं होए कि बुरा आदमी मन बढ़ गए, स्थिति खराब एकर से होते कि अच्छा आदमी मन कम हो गए। बहुत अच्छी बात। आइए एक वह मार्मिक प्रसंग की ओर आप सबको ले चलूं जो आप सबके बीच कुछ महीने पहले बीती थी। हम सब ने टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर देखा था। हम सब ने अपने मन में कहा भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ। लेकिन मैं जब उस स्थिति की तह तक पहुंचा तो क्या स्थिति हमारे बीच हुई और क्या चीज़ है जो उस स्थिति को पैदा की, वो अपने शब्दों में लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह बात आप सबके जहन तक पहुंचेगी, आप सब इस बात को समझेंगे। उसी घटना को लेकर आप सबके बीच परोसता हूं उस घटना को और स्थिति कि वो घटना का कारण क्या हो सकता है, यह जानने का प्रयास किया हूं, आप सबके बीच परोसता हूं। लीजिए स्वागत। कि छोड़ घर बार परिवार माँ बाप के, आंचल को यूं ही बिसार के चली थी वो घटना आप सबको चौथे पंक्ति में बिल्कुल याद आ जाएगी कि छोड़ घर बार परिवार माँ बाप के, आंचल को यूं ही बिसार के चली थी वो। आंसुओं में माँ, दर्द में पिता को, भाइयों के प्यार को नकार के चली थी वो। आंसुओं में दर्द माँ, आंसुओं में माँ को, दर्द में पिता को, भाइयों के प्यार को नकार के चली थी वो। और रानी बनने की चाह में किसी और की, रानी बनने की चाह में किसी और की, भूल बैठी घर की लाडली लली थी वो। और अंत परिणाम देखा आप सबने, अंत परिणाम देखा आप सबने, टुकड़ों में 35 फ्रिज में मिली थी वो। क्या टुकड़ों में 35 फ्रिज में मिली हुई थी वो। आप सब ने न्यूज़ चैनलों में देखा कि किस हद तक, किस बेरहमी से उस बिटिया की हत्या कर दी गई थी और फ्रिज में डाल दिया गया था। स्थिति क्या रही होगी, आगे की पंक्तियों में आपको परोसता हूं कि अंत परिणाम देखा आप सबने, टुकड़ों में 35 फ्रिज में मिली थी वो। क्या था? कहते हैं कि प्रेम था, इश्क था, मोहब्बत था। मैं क्या कहता हूं कि कैसा इश्क, कैसा प्रेम, कैसी ये चाहत है। ना तो वो इश्क था ना ही प्रेम था। अगर प्रेम होता तो प्रेम का सबसे बड़ा नाम होता है त्याग, समर्पण। समर्पण। जब श्री रामचंद्र जी वनवास को चले थे तो उनके प्रेम में माँ सीता कह गई थी कि मैं जनक की राज दुलारी हूँ, अयोध्या की महारानी बनने वाली हूँ, फिर भी मुझे ये कंटक रास्ते पसंद है और आपके बिना यह राज सिंहासन मुझे पसंद नहीं। उनके पीछे चले गए थे। क्या बात। प्रेम और प्रेम, त्याग और समर्पण का ही एक रूप है। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि कैसा इश्क, कैसा प्रेम, कैसी ये चाहत है और चारों ओर वासना ही वासना की आहट है। कैसा इश्क, कैसा प्रेम, कैसी ये चाहत है, चारों ओर वासना ही वासना की आहट है। और जब कारण समझने का हम प्रयास करेंगे कि स्थिति क्यों बन रही है, किस कारण से हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, किस कारण से हमारा जो मन है वह बदल रहा है, तो क्या है स्थिति ये हो रही है हम सबके बीच कि शादी ब्याह रस्में भाती नहीं जिनको, उनको कभी इन सब से मतलब नहीं होता कि हमारे संस्कार क्या है। 16 संस्कारों में से जो एक संस्कार शादी है, वो शादी को भी मजाक बना के रखे लिव इन रिलेशन के नाम से। पाश्चात्य सभ्यता का असर है। पाश्चात्य सभ्यता, बिल्कुल भैया, की स्थिति ये बन चुकी है कि आज गांवों में भी ऐसी स्थिति बनने को तैयार है। हम शादी से पहले ही हमारे जो युवक युवती हैं अब एक नए प्रसंग की ओर चले जाते हैं। तो वही मैं लिखता हूं कि शादी ब्याह रस्में भाती नहीं जिनको, और माँ बाप बोझ है घर में ही जिनको, अटके हुए हैं लोग लिव इन रिलेशन में। जो कहा था कि स्थिति अभी बन रही है कि अटके हुए हैं लोग लिव इन रिलेशन में, और जा रहा समाज आज बॉलीवुड के फैशन में, जा रहा समाज आज बॉलीवुड के फैशन में। सबसे बड़ी कलंक अगर कोई चीज है तो वो है बॉलीवुड, वेब सीरीज, इंडियन मूवीज। अगर एक छोटे से बालक को भी पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी कौन थे, वो बताने में हिचकिचा जाएगा। लेकिन वो बालक को पूछा जाए कि सलमान खान कौन है, तहुड़ दबंग 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 दबंग। मतलब 4 से 5 साल के लड़का की स्थिति भी ऐसे हो चुके हैं कि वो पिक्चर के ज्यादा नॉलेज है जितना अपन देश दुनिया के नहीं है। लेकिन जरूरत का कहे
कि हम अपन लइका ला राम के बारे में बतान, हम अपन लइका ला शिवाजी के बारे में बतान, हम अपन लइका ला महाराणा प्रताप के बारे में बतान। तो वही लिखता हूँ कि अटके हुए हैं लोग लिव इन रिलेशन में, जा रहा समाज आज बॉलीवुड के फैशन में। अश्लीलता का रोग लिए, अश्लीलता का रोग लिए मन में तने हुए हैं, सबके मन में बैठे अश्लीलता। तो अश्लीलता का रोग लिए मन में तने हुए हैं, और सिक्कों के नचनिया आज हीरो बने हुए हैं, सिक्कों के नचनिया आज हीरो बने हुए हैं। अश्लीलता कामुकता का कहाँ से स्थिति बनती है कि अश्लीलता कामुकता का यहीं से आगाज है, और बढ़ते हुए देश में बिखरता समाज है, बढ़ते हुए देश में बिखरता समाज है, बढ़ते हुए देश में बिखरता समाज है। नई सोच का नाम ले, जब ऐसा कोई बहन कोई बेटी या कोई भैया ला भी बोल देना, हमारे बेच के लड़का ला भी बोल देना कि यार ये सब चीज गलत है, पिक्चर गलत है, तो कहा कहते हैं कि फैशन है, आज के ट्रेंड है, आजकल के ट्रेंड है। तो स्थिति का है कि नई सोच, नई 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 सोच का नाम ले, सनातन से नाता तोड़ के चली थी वो, और अंत परिणाम देखा आप सबने, टुकड़ों में 35 फ्रिज में मिली थी वो। अंत परिणाम देखा आप सबने, टुकड़ों में 35 फ्रिज में मिली थी वो। ऐसा स्थिति में हम अपन बहन अपन बेटी मल्ला का सीख देना चाहता नहीं। चंद पंक्ति से अंतिम पंक्ति आपके बीच रखता हूं कि मैं कहता नहीं, हमारी बेटियां हमारी बहनें हम क्या बनाना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। कुछ मातृशक्ति भी बैठी हुई है आपके बीच, अगर मेरी बात पहुंचे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि कहता नहीं मैं कि लली कली या सुकुमारी बन जाओ तुम, कहता नहीं मैं कि लली कली या सुकुमारी बन जाओ तुम, घर बैठे डरे सहमे अपने ही किस्मत की मारी बन जाओ तुम। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सारा बनो, कोई महान वो क्या कहते हैं साहब, लता मंगेशकर जी बन सकते, हीरो हीरोइन बनो, कोई जाके बार बाला बनो, ऐसा कोई नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं कि कहता नहीं मैं लली कली या सुकुमारी बन जाओ तुम, घर बैठे डरे सहमे अपने ही किस्मत की मारी बन जाओ तुम, शांत सुशील शारदा बनो भले। क्या चाहता हूं मैं कि शांत सुशील शारदा बनो भले, कभी कभी यूं ही मत वाली बन जाओ तुम, और देश के लिए जान अपना लुटाने वाली रानी वो झांसी वाली बन जाओ तुम, रानी वो झांसी वाली बन जाओ तुम, रानी वो झांसी वाली बन जाओ तुम। और काट डालो हाथ वो जो उठते हैं तुम पर। रक्षाबंधन के दिन बहनें हमें राखी बांधती हैं, हम सब उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक गिफ्ट उनको एक कटार भी दे, और कहें कि जिस दिन कोई बंदा तुम्हारे इज्जत पर हाथ डालता है उसी कटार से उसका हाथ काट दो, बाकी जेल में हम भाई खड़े हैं, जेल के लिए हम भाई खड़े हैं। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा गिफ्ट अपनी बहन को हम दे। तो मैं कहता हूं कि काट डालो हाथ वो जो उठते हैं तुम पर, काट डालो हाथ वो जो उठते हैं तुम पर, शेर पे सवार शेरा वाली बन जाओ तुम, शेर पे सवार शेरा वाली बन जाओ तुम, और धड़ से अलग सर दुष्टों का करने वाली, धड़ से अलग सर दुष्टों का करने वाली, काल की भी काल महाकाली बन जाओ तुम, काल की भी काल महाकाली बन जाओ तुम, काल की भी काल महाकाली बन जाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।